हबीबे, ये किस किस्म की बदबू आ रही है? क्या केक जला दिया तुमने? हाय भाभी, मैं तो उसे भूल ही गई। रुक जा, मैं अभी जाके देखती हूँ। यशम, लैला, हाय मेरी प्यारी दोस्त, मेरी जान, बहुत प्यारी हो तुम, बहुत प्यारी। हबीबे को सबक सिखा रही हो ना तुम? देखती जाओ, बस देखती जाओ। मैं इससे एक कुर्सी 20-20 दफा साफ करवाऊंगी, तब कहीं जाकर इसकी अकल ठिकाने पर आएगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, ये सब तो मुझ पे छोड़ दो। वैसे भी तुम मुझे जानती तो हो, माशाल्लाह कितनी अच्छी हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें पता है, अब जाकर ना दिल को सुकून आया है, ठंडक मिल गई है। चलो मेरी जान, चलती हूँ। वैसे अभी मुझे उससे बहुत सारी दीवारें साफ करवानी है और भी बहुत काम करवाने हैं। ओके, मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय। ठीक है। उफ, उफ यार, हद है। देखो, फंस गई हूँ मैं। ये कोट्स दानिश को दिखाने बहुत जरूरी है, लेकिन मैं इस कमरे से नहीं निकल सकती। और जानते हो क्यों? उस यालन की वजह से। क्योंकि जैसे ही मैं बाहर निकलूंगी वो मुझे तंग करेगा। क्या हो रहा है डेफने? कुछ नहीं। लगता है मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। अपने महबूब को देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जा रही हूँ मैं। मेरे साथ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा है। कहता है कि मोहब्बत खत्म हो जाएगी, लेकिन एक मिनट के लिए भी इस शख्स ने मुझे सुकून से नहीं बैठने दिया है। जानती हो तुम, कोई शर्म हया नहीं है तुम्हारे भाई में। हाँ, यशम जान, तुम्हें तंग नहीं करना चाहती, मगर ये मामला मेरे हाथों से बाहर निकलता जा रहा है। हमें किसी भी तरह इस जंगली को इंसान बनाना होगा। इसका क्या मतलब हुआ? जानती हो, और बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं इस वक्त तुमसे क्या बात कर रही हूँ यहाँ पर। जिस बनमानस को मैंने इंसान बनाना है ना, वो यालन तुम्हारा भाई है। हाँ, मेरे भाई का नाम यालन है। हाँ, तुम्हारा भाई यालन। क्योंकि उसकी अम्मी ने बचपन में छोड़ दिया, इसीलिए उसे लगता है हर लड़की बस उसे छोड़ जाएगी एक दिन। बेचारा भाई। ठीक है यशम, मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई के टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे सारे काम काज छोड़कर उसकी अम्मी को ढूंढना चाहिए? क्या? आहिस्ता, ऐसे चौंक रही हो जैसे किसी जजीरे को ढूंढना है। एक अम्मी ही तो ढूंढनी है यार। डेफने, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि अगर भाई ने तुम्हारी ये बात सुन ली तो उसके बाद क्या होगा? हमारे घर में ना उनका नाम भी नहीं लिया जाता है, समझी तुम? क्यों? क्यों यशम? क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती? मुझे वैसे कुछ भी याद नहीं है डेफने। हाँ ठीक है, शायद कभी आया भी हो ख्याल, मगर हिम्मत नहीं हुई। अगर माँ को ढूंढने निकली तो मैं अपने भाई को खो दूंगी और उनके बगैर मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। माँ के होने से मतलब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे भाई से मुझे बहुत प्यार है। मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है, उन्हें मैं किसी कीमत पे नहीं खो सकती। बचपन से उन्होंने ही मुझे संभाला है, किसी कीमत पे भी नहीं खो सकती मैं उन्हें, समझी? यशम, अपने भाई की हालत तो देखो तुम प्लीज। हाँ ये सच है, मगर देखो
वो रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहा है, मगर ऐसा करने नहीं दूंगी। फिर उसे यकीन दिलाने के लिए मुझे कुछ भी करना हो। यशम, क्या तुम मेरी मदद करोगी उन्हें ढूंढने में? पता नहीं मुझे। देखो, अगर तो तुम यालन से डर रही हो तो कोई जरूरत नहीं उससे डरने की, मैं संभाल लूंगी तुम्हारे भाई को। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, संभाल तो मैं भी सकती हूँ, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता। मेरे भाई की हालत ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हमें क्या करना चाहिए, तुम ही कुछ बताओ। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ रहती हैं? हाँ, वो आखिरी बार जब दादा ने बताया था तो वो मुल्क से बाहर थी उस वक्त। हद है, मुल्क में ढूंढना मुश्किल था, मुल्क से बाहर चली गई। यार याशिम, मेरी मदद करो ना। क्या पता कि कोई शायद सुराग ही मिल जाए हमें उनका। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दादा को पता होगा? पता नहीं, उन्हें कभी भी मैंने साथ नहीं देखा है। वैसे हो सकता है आपा जानती हो। मफ्तून आपा को भी मामा पसंद नहीं थी, मगर मुझे लगता है कि उन्हें जरूर कुछ ना कुछ तो पता होगा। हो ना हो, उन्हीं की मदद लेनी होगी हमें तुम्हारी अम्मी को ढूंढने के लिए। अरे नहीं डेफने, मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं कोई ना कोई गड़बड़ कर दूंगी। तुम प्लीज ऐसी बातें नहीं करो डेफने। इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। अरे यार, तुम्हें कौन कह रहा है कुछ करने के लिए? मैं करूंगी ना। मेरी तरफ से उनसे कहना कि आज टेबल पर एक प्लेट एक्स्ट्रा लगेगी। शर्लॉक डेफने आ रही है आज। जी 30,000। इसे 36 महीनों से तकसीम किया, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ठीक है, शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगी आज आने की। दानिश सर, आप कब आए? क्या तुम बैंक से लोन ले रही हो? जी हाँ। सब खैरियत है? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। दानिया, बैंक के चक्कर में ना पड़ो। अगर तुम्हें जरूरत है तो मुझसे उधार ले सकती हो। बहुत शुक्रिया आपका, मगर इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या आज मुझे जल्दी छुट्टी मिल सकती है? एक्चुअली कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे बैंक में जाके। हाँ जरूर, तुम जा सकती हो, मगर मैं फिर कह रहा हूँ कि चाहो तो मुझसे ले सकती हो और हर महीने वापस करती रहना। जी ठीक है, मैं देख लूंगी उससे, आप परेशान मत हो। जाने से पहले हम ये वीडियो चेक कर सकते हैं? 5 मिनट लगेंगे। फाइनली हॉस्पिटल के अलावा भी हम कहीं मिले। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हें इस तरह की जगह पसंद है। तो तुमने क्या सोचा था मिस एज़गी? पता नहीं, शायद बहुत बड़ी और कोई रश वाली जगह जहाँ बहुत सी लड़कियाँ भी हों और म्यूजिक वगैरह भी। डॉक्टर साहिबा, क्या तुम्हें कभी टाइम मिला इतनी हसीन जगह आने का? शायद इसीलिए ताकि हम दोनों को एक साथ कोई देख न ले। मेरा मतलब तुम्हें उस रिसेप्शन वाली लड़की से जलन हो गई। अगर तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊं तो बचोगी नहीं। यानी वो लड़कियाँ तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं? नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड जेलस हो रही है। यार दानिश,
मैं ऐसे काम ही नहीं करता जिससे आगे जाके मेरे लिए कोई मसला हो। दानिश, इसका क्रेडिट मुझे भी जाता है क्योंकि मैं बहुत खुले दिल की मालिक हूँ, इसलिए। दानिश, ओ वाह, कहाँ गायब हो तुम आजकल? हर रात क्लब में इंतजार करती हूँ, लेकिन तुम हो कि आते ही नहीं हो दानिश। आजकल मैं ज्यादा बाहर नहीं जा रहा। ये एसगी है, डिनर पे आया हूँ। क्यों एसगी? सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। कैसी हैं आप? एंजॉय करो, बीच में आ गई मैं। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बीच में मैं आई हूँ तुम दोनों के। आओ बैठो यहाँ और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करो। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे क्या हो गया इसे यार? एसगी, एसगी, एसगी रुको। एसगी, 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 बात सुनो, बात सुनोगी? छोड़ो बात सुनोगी? मुझे। एसगी, उफ, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? उस लड़की को देखा नहीं तुमने? मेरे सामने तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी वो। मेरा भी लिहाज नहीं किया उसने। उसने नहीं देखा तो क्या, वो मैं तो देख रहा हूँ। हाँ, बड़ा एहसान है तुम्हारा। देखो एसगी, तुम जानती हो तुमसे मिलने से पहले मैं कैसा था। कभी कुछ नहीं छुपाया तुमसे, तुम जानती हो ये बात। यानी वो लड़की तुम्हारी एक्स है क्या? इस बात को तस्लीम कर रहे हो? नहीं, वो बस उसी रात की बात थी। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही क्या? जरा भी लिहाज नहीं है तुम में? एसगी, देखो मेरी नजर से देखो, हमारी भी तो तकीन के बारे में कितने दिन बात हुई थी ना? तो तुम्हारा भी एक माजी था, इसी तरह मेरा भी माजी था। ये तस्लीम करना बेशर्मी नहीं बल्कि ईमानदारी है, समझो तुम। ठीक है, ठीक कहा तुमने। बिल्कुल सच बोल रहे हो तुम। मुझे तुम ही बताओ क्या करूं? ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं क्या करूं? क्या करूं? हाँ, अपना हाथ दो। चलो डेफने, तैयार हो जाओ। तुम हीरोइन हो समझी, जिससे अपने मासूम हीरो को डरावने ख्वाबों से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा आज से। बिल्कुल भी घबराना नहीं तुम। खुद को और आगे बढ़ाना है इस मिशन में, और खुद को यकीन दिलाना है कि तुम ये कर सकती हो। अब बस मुझे हार नहीं माननी है। क्यों? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत ही नहीं, इश्क कर बैठी हूँ। यकीन ही नहीं आता कि इस शख्स ने मुझे अपना आशिक बना लिया है। फोकस, अपना मिशन नहीं भूलना। अब तुम्हें कभी नहीं रुकना है। हाँ डेफने, तुम ये कर सकती हो, तुम्हें ये करना होगा। शुरू करो मिशन। आई एम सो एक्साइटेड। समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। माशाल्लाह, नजर ना लगे। बस अब अल्लाह मदद कर दे। आज तो मैं कामयाब होंगी। यालन तंग ना करे। अरे मैं देख लूंगी मफ्तून आपा। हाँ ठीक है बेटा, आराम से। जी जी। हाय, खुश आमदीद। किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? डेफने, मैं कोई बुद्धू हूँ? किसी को भी नहीं पता कुछ भी। समझ गई ना तुम? डेफने, सब ठीक रहेगा ना? अगर भाई को कुछ भी पता चल गया ना तो फिर चांस तो लेना होगा ना हमें। तुम घबराना बंद कर दो बस।
ठीक है, सही है। तो फिर ऑपरेशन हम लोग शुरू करते हैं। डेफने कैसी हो तुम? कैसी हैं आप? बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। चलो तुम दोनों कमरे में जाओ, मैं खाना बना के आती हूँ। डेफने, यालन, क्या हुआ? मुझे मिस कर रही थी क्या? हाँ देखो ना, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई यहाँ आने से। ऐसा ही होना चाहिए था। मर जाओ यालन। हाँ, मर तो रहा हूं तुम्हारे प्यार के लिए। रुक जाओ। आए, हद करते हो, हट जाओ रास्ते से। आओ डेफने, खुशामदीद बेटा। खुशी हुई आपको सेहतमंद देखकर। आप बताइए, अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया बेटा। तबीयत जल्द बेहतर हो गई मेरी। सुना है तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, पूरा डॉकयार्ड जल गया। आई, बहुत ही बुरा और बड़ा हादसा था। शुक्रिया पूछने का। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। मैं अंदर जाकर उनकी मदद करती हूँ। चलो मैं भी हेल्प कर देता हूँ। भाई, मैं यही हूँ यशम। हाँ, यही तो आप खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं। मैं चीख क्यों रही हूँ फिर? हाय, वो मैं इसलिए चीख रही थी क्योंकि कुछ पूछना था मुझे आपसे। 1 मिनट बाहर आएंगे क्या मेरे साथ? चले भाई चले, जल्दी से आ जाइए, आ जाइए, मुझे कुछ पूछना है आपसे। और जब तक आप सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, मुझे कुछ ना कुछ होता रहेगा। क्या आपको मेरी किसी मदद की जरूरत है? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अरे ये तो गलत बात है। अगर अपना समझती हैं तो मना नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब मैं जहाँ भी सलाद बनता हुआ देखती हूँ अपने आप को रोक ही नहीं पाती, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा सलाद बनाती हूँ। ओहो, बस अब आप देखती जाएं। हाँ, अगर तुम कहती हो तो आज देखते हैं तुम कैसे बनाती हो। जी जी, क्यों नहीं। लेकिन आपकी तो क्या ही बात है, आपा इतना अच्छा खाना बनाती हैं। यालन हमेशा कहता है कि आपके हाथों के जायके जैसा तो किसी के हाथ का जायका नहीं। अरे वो तो मुझसे प्यार करता है। कहता है कि उसकी अम्मी भी इतना मजेदार खाना नहीं बना सकती थी। तुम भी ना, वो बनाती कहाँ थी ये सब कुछ? अगर बनाती भी थी तो मेरे खानों से उसका कोई मुकाबला नहीं था। मुझे पूरा यकीन है। क्या उसकी अम्मी का खाना बनाने में इंटरेस्ट भी था? बिल्कुल भी नहीं, वो बस घूमती ही रहती थी। मैंने इन्हें खिला खिला के बड़ा किया है, समझ गई? देखिए ना, आप भी अपनी अम्मी के हाथों का ज्यादा खाना खा ही नहीं पाए। कभी भी नहीं खाया। इस घर में उनकी माँ का इस पतीली के सिवा कुछ भी नहीं बचा। और मैं तुमसे क्या कहूँ, बातों बातों में सारा सूप गिरने वाला था। नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा। मगर भाई, मेरी बात अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अब बस भी कर दो। जानती हो तुम दुनिया की दूसरी लड़की हो जो बोलती ज्यादा हो मगर बगैर किसी मतलब के। हाँ, इस बात का क्या मतलब हुआ? ये आप इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? क्या मतलब है? कौन है वो पहली लड़की?
तुम्हें क्या लगता है? मेरे बारे में कमेंट्स पास करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वाकई तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? चलो बच्चों, मेज पर खाना लग गया है। भाई अब तुम लोग बातें बंद करो। देखो दादा को भूख लग रही है और खाना भी लग चुका है। लग चुका है। हे मेरे हाथ तो ना बहुत ही गंदे हो रहे हैं। धोने चाहिए ना खाने से पहले हाथ, और धोना तो जरूरी होता है ना। तुमने भी हाथ नहीं धोए ना डेफने? नहीं, मुझे लग रहा है कि तुमने भी नहीं धोए। चलो फिर चलते हैं। भाई आप तो बैठ जाइए, और दादा आप तो पहले से ही हाथ धोकर बैठे हैं। हम हाथ धो लें जरा। हाँ ना, मैं भी हाथ धोए बगैर खाना नहीं खाती हूँ। तो आते हैं हम। बताओ, कुछ पता लगा? यशम, इस घर में तुम्हारी अम्मी का एक डिब्बा है। कैसा डब्बा? डब्बे की क्या कहानी है? इतना मैं नहीं जानती, बस मुझे अभी तक इतना ही पता चला है। तो अम्मी क्या उस डब्बे में है? हाँ यशम, हो सकता है कि वो जिंदगी से थक कर उस डिब्बे में आराम कर रही हो। आई, लगता है तुम्हारा दिमाग मेरे भाई ने बिल्कुल खराब कर दिया है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि उसमें मेरी माँ की चीजें हो सकती हैं ना यार, वो कह रही थी मैं। तुम ना अपना दिमाग कम चलाओ जरा। पता नहीं कि काम कर भी रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ मेरे भाई के ख्यालों में खोया है। अच्छा ठीक है, जो भी तुम कहना चाहती हो समझ गई हूँ। सोचो, क्या कभी तुमने कहीं पर भी ऐसा कुछ देखा है जो तुम्हारी अम्मी का हो सकता है? हाँ हाँ, मुझे कुछ कुछ याद तो आ रहा है यार। वाकई में ना? सच में? ठीक है, ये सोचो कि कहाँ होगा वो भी, कहाँ मिल सकता है हमें, क्या उसमें कोई ऐसी चीज है जिससे हम तुम्हारी अम्मी तक पहुंच सकते हैं? हाँ है डेफने, मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम है। जो भी तुम बातें कर रही हो ना वो सब, मेरा मतलब हाँ शायद बचपन में देखा था, लेकिन अभी कुछ याद नहीं आ रहा उस बारे में। भाई के हाथ में देखा था, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं देखा। और जिस डब्बे का मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ रखा है, उसे मैं ढूंढूंगी कहाँ से? हाँ ये क्या बात हुई यार, अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? अगर वो डब्बा अब भी घर में है ना, तो फिर वो जरूर भाई के कमरे में होगा, वरना इतने साल में वो डब्बा कभी ना कभी तो मेरे सामने आता। या तो वो नहीं है, या फिर मेरे भाई ने, या फिर तुम्हारे भाई ने उसे कहीं छुपा दिया है। उसका कमरा। तुम भी लो। डेफने मेरी जान, तुम जल्दी से मेरे साथ वॉशरूम चलो और इसे धो लो, कहीं दाग ना पड़ जाए। नहीं नहीं मेरी प्यारी आपा, आप मेरी फिक्र नहीं करें, आप आराम से बैठे सूप पिए, मैं खुद ही जाकर इसे धो लूंगी, ठीक है? अरे हाँ हाँ मेफ्तून आपा, परेशान नहीं हो, बैठ जाइए आराम से। डेफने जाओ जल्दी से साफ करके आओ। हाय बेचारी, देखो तो कितनी प्यारी जीन्स पहनी है। दाग ना गया ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा।
अरे ये जीन्स तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। मैं इसे जल्दी से जाकर धो लूं, कहीं दाग ना रह जाए। इसी कमरे के अंदर छुपाया होगा, मगर एग्जैक्ट जगह के बारे में तो कुछ कह नहीं सकती हूँ मैं कि उसने कहाँ छुपाया है, मगर होगा इसी कमरे के अंदर। जल्दी से हर जगह देखनी होगी। कहाँ है? मैं किसी भी तरह से आज ढूंढ के ही रहूंगी। आहा, हो ना हो उसने इस टेबल के अंदर ही छुपाया होगा। डेफने, क्या है? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं अपनी जीन्स वॉश करने आई थी। दाग। ऊपर 2 वॉशरूम्स बने हुए हैं। मुझे बस यही वाला याद था। यही वाला क्यों याद था? हाँ तो फिर क्या हुआ? कुछ भूल रही हो तुम। क्या? दाग। हाँ, क्या दाग? तुम्हारी जीन्स पर जो दाग है साफ नहीं हुआ अभी। हाँ। डेफने, तुम्हारी कॉल आ रही है। हेलो। हाय देयर। ये शिम इतनी सुबह? सरप्राइज। सुबह सुबह कैसे आई? मैंने सोचा क्यों ना आज मैं खुद आकर तुम्हें गुड मॉर्निंग कहूँ। हाँ मेरे शहजादे। क्या बात है यार। वैसे सच बताऊं तो मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही थी मेरी जान। चलो ना चलते हैं। कहाँ जाना है? अरे सरप्राइज है ना मेरी जान, चलोगे तो पता चलेगा। तुम्हें देख लिया, सबसे बड़ा सरप्राइज तो यही है। अब और किसी भी सरप्राइज की जरूरत नहीं है मुझे। बताओ कहाँ जाना है? यार सनान, देखो प्लीज सुबह सुबह ना मेरा मूड खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं यार, ऐसा करने से पहले मैं अपना सर ना फोड़ लूं। चलो चलते हैं। हाय, नहीं ऐसा नहीं करना तुम। हाँ, और फूटे सर के साथ तुम अच्छे नहीं लगोगे, ऐसे ही ठीक हो। गिशम कम से कम हिंट तो दो ना यार। नहीं, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना। सारे सरप्राइज तुम्हें वहीं जाकर पता चलेंगे। यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, इसलिए अब जल्दी से बैठ जाओ गाड़ी में, सीट बेल्ट लगाओ और सरप्राइज का इंतजार करो दिल से। चलो फिर देखते हैं, क्योंकि बताओगी तो तुम कुछ भी नहीं। बस उम्मीद तो यही है कि सब कुछ ठीक रहे। चलो चलते हैं।
आमीन, सब जल्दी ठीक करो, रहेगा। जल्दी करो। आमीन। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। याद है ना, कल एक काम अधूरा रह गया था। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए अब फ्री मत हो तुम। हाँ, यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमारा ताल्लुक नहीं रहा तो मेरे कमरे में क्या कर रही थी तुम? हाँ, मैं यही पूछने वाला था, तुम क्या समझे? लगता है अब तक तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। तो क्या ये था तुम्हारा सरप्राइज, यहाँ साहिल पर लेकर आना? खैर अच्छा है। टाटा! सरप्राइज! क्या गलत तो नहीं समझ रहा मैं? ओह, क्या ये था तुम्हारा सरप्राइज? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी जान, ये ऐसा सरप्राइज है जो हमेशा याद रहेगा। आज ही हम अपनी शादी की तारीख तय करेंगे। यही बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। हमारी शादी है तो हम ही तय करेंगे ना। ये हमारा दिन है, हम जल्द शादी करने वाले हैं। चलो तारीख तय करते हैं। जो भी करना है बस जल्दी करो येशम, कहीं ऐसा ना हो कि खुशी से मेरा दम ही निकल जाए। कसम से इतना प्यारा सरप्राइज। रुको, आ जाओ। रुको जरा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। Benim bura afet yeri. Yangında var, depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Başıma gelen benim. Aşk oyun, ben oyuncak, söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak? Duysun be dağlar taşlar, çok seviyorum demiş miydim?
sarılırım, sarılırım, bırakmam, çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Benim bura afet yeri, yangında var, depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam, çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Ah, başıma gelen benim. Aşk oyun, ben oyuncak, söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak? Duysun be dağlar taşlar, çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam, çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. मेरा इंतजार कर रही थी। नहीं तो अपने बेटे का। तो क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो? मुझे लगता है कि तुम वो दिन भूल गए हो जब तुमने डेफने की आंखों के सामने यालिन की बुरे तरीके से पिटाई की थी। तो मुझे माफ नहीं किया। पता नहीं तुम्हें माफ करना चाहिए क्या? माफ कर दो ना, कितनी बार कहूं? नहीं। इधर आ मेरा शेर बच्चा। बताओ, मुझे मिस किया?
मेरी तो समझ में नहीं आ रही ये हुआ कैसे। कौन सोच सकता है कि 3 तार जलने से पूरा डॉकयार्ड जल सकता है। क्या बदकिस्मती है। ऐसा ही हुआ दादी जान, उन्होंने कहा तो है यह हादसा था। जाओ जाओ दरवाजा खोलो जल्दी से। मैं खोल लेती हूँ, रहने दीजिए आप। अरे यार, मेरी तो सांस ही रुक जाती है जैसे ही वो सामने आता है, और जैसे ही फ्लर्ट करना शुरू होता है तो जालन ओ आ गया, ये तो यहाँ भी आ गया।